संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से उछल कर धन्यवाद कर लेते हैं। इस बार यानी अब की बार क्या कर ले? प्रभु का भजन कर ले बंदे। रो रो के कहा संतों ने, दिन रात गलियों में चले वो। अरे जग जाओ आत्माओं, अज्ञान निद्रा में कहां सोए पड़े हो तुम। ये तुम्हारा देश नहीं है, ये मनमाया का है, ये बनाया गया है। मृत्यु लोक है, ये जीवन लोक नहीं है। ये किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारा अपना नहीं पाया कोई अपना। परदादाओं की दादियों की लाइन लगी है हमारे ऊपर, कोई नहीं रहा, सब छोड़ गए। यहां पे कहानी किससे बाकी है? बस माता पिता जा चुके हैं या जाने की तैयारी में खड़े। भाई सोचो पहले, अगर हमारे होते वो, हमें क्यों छोड़ के जाते? बताओ। अगर ये जमीन उनकी होती, जिन पे कत्ल करे उन्होंने, आदमी मार दिए, राज्य लेने के लिए दूसरे राजा का कत्लो गैर कर दी उन लोगों ने, बहुत लोग मार दिए। कमजोर राजा का राज्य छीन लिया, क्या उनके साथ चला वो? बदले में क्या हो गया? पाप कर्म बन गया उनसे, पाप कर्म। कौन समझाएगा इन लोगों को? संतों के अलावा कोई समझाने नहीं आता यहां पर। इस बार, अब की बार, क्या पता कल क्या होगा। अरे संतों ने सब कुछ देख रखा है, वो हमें हमारे लाभ की बात बताने आते हैं। फिर सुनना, फिर सुन लो। संत ये नहीं कहते तुम घर बार छोड़ के भाग जाओ यहां से, नहीं। बताओ क्यों? गृहस्थी शरीर दे रखे हमारे को, भूख
प्यास, सर्दी में कपड़ा चाहिएगा, बोलो, चारपाई चाहिएगी, रिक्शा चाहिएगी, अपने मनुष्य के समाज में रहेगा ये। उठते भूख है इसकी तो। अगर घर छोड़ के वैरागी सन्यासी बन के जाएगा बाहर तो भिखारी कहलाएगा, भिक्षा मांगेगा। क्यों? 2 दिन 3 दिन दे सकता है कोई, क्या देगा? काम देगा कि झाड़ू निकालो इस आश्रम में, चौकीदारा करो यहां पर। जी मैं तो घर भी नहीं करता था। फिर तो मूर्ख था, तू घर कर लेता। मुफ्त में अगर तने मिले भी लिया तो कर्जदार हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा। तो गृहस्थी अच्छा है। क्यों? अपनी कमाई का धर्म खाते में लगाएगा, वो गुरु दरबार में लगेगा, भंडारा देगा, चाय पानी और नाश्ते पानी का इंतजाम करेगा, वो लोग उसका भोजन ग्रहण करेंगे, निर्माण करेगा, आके सत्संगी भाई बहन वहां ठहरेंगे। ये लाभ है, ये सारा भक्ति खाते में जमा हो जाएगा। ये है, ये संत बताते हैं कि गृहस्थी में रह के भक्ति तो क्या है, एक तरीका है। सुनना है सुन लो। बीमार है हम, जोर का बुखार है और दवाई दी थी डॉक्टर ने, ये 4 गोलियां भाई, 3 बार खानी है, सुबह दोपहर शाम। उन गोलियों को जो घर में खा लो बुखार उतर जाएगा। जल्दी खेत में चले गए, बैठ के ट्यूबवेल पे चला के पानी, और पानी गेहूं में दे रहे हो, सिंचाई भी कर रहे हो, गोलियां खा ली, बुखार उतर जाएगा। और जा करके आपने हर की पौड़ी में बैठ के खा ली गोलियां, बुखार उतार देंगी। और कहीं भी गोलियां नहीं खाई, यानी दवाई नहीं ली, कहीं भी बुखार नहीं उतरेगा। क्या? हमने अपने कर्म बंधनों को काटना है। भक्ति करके घर में कर लो, खेत में कर लो, बोलो, पहाड़ बैठे कर लो। फिर घर बढ़िया, सुरक्षा भी है, अपने आदमी भी हैं, 6 घंटे कमा दो उनका, क्या दिक्कत है? इसीलिए कह रखा है, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं भाई, पेट का धंधा नंबर 2 पे है, पहले हरि भजन कर। अगर कोई गला दबाए हमारा, दृष्टांत पिंड में ले लो, चोर आ गया, 20 लाख रखे नकद, 4 किलो जेवर हैं सोने के, आते गले पे फंदा डाल दिया उसने, सेठ जी चाबी दे तिजोरी की, और नहीं तो गले पे अंगूठा दबा रहा वो। बताओ क्या मांगेगा वहां पे? श्वास। क्या मांगेगा? श्वास। क्या कहेगा? धन ले जा। श्वास महंगे हैं, धन तो फिर कमा लेगा, समझो। अरे श्वास मांगे उसने भाई, फिर भक्ति मांगी है पहले। हे मालिक, पहले भक्ति कर लूं, जगत का काम तो फिर भी कर लूंगा। और सुनना है, भक्ति तो करी नहीं और जगत के काम में 8 घंटे लगा दिए और मौत आएगी, घाटा कर लिया। पहले अपनी भक्ति करो, फिर काम पे जाओ, फिर क्या दिक्कत है? इसीलिए कह रखा है, हरि का भजन पेट का धंधा। दोनों की बात आएगी। जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। दोनों काम करने पड़ेंगे एक साथ, और कोई तरीका नहीं। श्रीवाणी चल रही है, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, क्या हो जाएगा? कट जाएगी 84 लाख 84 में नहीं जाना पड़ेगा आत्मा को।
हरि का सिमरण कर ले। चलो याद कैसे करेंगे परमात्मा की? अगर कोई शब्द भाषा का है, हजारों भाषाएं संसार में, तो भाई समझ लो, थोड़ा विचार, तुम बात बताई जा रही है, हजारों भाषाएं हैं संसार में, तो फिर हजार परमात्मा तो नहीं है, वो तो एक है परमात्मा। तो सुनना है, सुन लो। सिमरण मैंने याद करना। देखना जरा, याद कैसे करेंगे हम देखेंगे उस आदमी को। पहले देखते ही याद शुरू हो जाएगी हमारी। परमात्मा को देखा जाता है। और सुन लो, ये आत्मा देखते ही परमात्मा की भक्ति का बीज अंदर पड़ गया। परमात्मा के रजिस्टर में उस आत्मा का नाम दर्ज हो गया। बड़ी बात आ रही है, समझ के देखना जरा। आत्मा का नाम दर्ज हो गया परमात्मा के खाते में। आत्मा में बीज डालता है गुरु वेदी, मुख में डालता। गलेर मुख वाले शब्द तो यह लेंगे। अधरंग हो गया, जबान बंद हो ली, कौन सा नाम रटेगा अब? और 2 महीने मौत नहीं आई अभी तक, तो फिर कौन सा नाम रटोगे? जबान बंद हो ली। जबान के नाम अमरलोक लेकर जाएंगे तुमको। समझ लो अच्छे से, आत्मा में वो नाम है जो परमात्मा से मिलाएगा। और वो दर्ज हो लिया, कहां डाल दिया गुरु ने? आत्मा में डाल दिया वो नाम। जरा समझना बात को। हमारा पुत्र है, जरा सोचना, मेले में गया है और मेला बहुत भारी है, लाखों लोग इकट्ठे हो गए भाई, भगदड़ मच गई। जरा सोचना, हमें पता लग गया बेटा भी गया है, हम बेटे को ढूंढ रहे हैं। वो दबा मिला, 4-5 के नीचे दबा पड़ा था, जिंदा था वो। ढूंढते ढूंढते हम अपने बेटे के पास चले गए, पकड़ के बाजू खींच के बैठा किया। टूट फूट नहीं थी, जिंदा था वो। बताओ, अपने बाप ने किसे बचाया? अपने बेटे को। ढूंढ लिया होगा ना? बोलो। फिर ये आत्मा भी तो परमात्मा का अंश है, या उसकी अंश तो है ये। कहां बीज पड़ा है? आत्मा में। किसका? परमात्मा का। फिर परमात्मा ढूंढेगा इस आत्मा को। मेरी आत्माएं कौन सी यहां पर? बोलो। उनको ले जाएगा अपनी को। ये है हकीकत, है ये हकीकत है। ये अपनी आत्माओं को ले जाता है वो। जैसे यहां वाले पिता ने अपना पुत्र ढूंढ लिया, शरीर का था, पुत्र भी शरीरधारी था और पिता भी शरीरधारी है, ढूंढ लिया। फिर परमात्मा भी अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है, ढूंढ लेगा उसको। ये मेरी है, इस नाम लिखा रखा है मेरा। बोलो। अपनियों को ले जाएगा वो। ये है वो। आत्मा में बीज पड़ेगा और गुरु डालेगा। बताओ कहां बदलता बीज? 10वें द्वार पे। 10वें द्वार पे आत्मा का सेंटर है। वेदी गुरु वहीं डालेगा और ध्यान भी वहीं लगवाएगा। आत्मा ने मंत्र नहीं बोलने पड़ते वहां पर। बताओ तुमको क्या करना है? तुम सारे देख रहे हो गुरु के चेहरे पे। बोलो, देख रहे हो ना? कोई मंत्र पढ़ रहे हो? नहीं। फिर गुरु को देखते देखते गुरु की शकल की पहचान हो गई है। बोलो। फिर परमात्मा को देखते देखते पहचान हो गई है। पहचान ही तो करनी है। क्या करनी है हमने? सुनना है, सुन लो। नोट असली भी है, नोट नकली भी है बाजार में। नकली नोट गड्डी है 500 की, 1 लाख रुपए की हो चाहे,
जब नकली है ना और सिद्ध होगी, कीमत 1 रुपया भी नहीं है। बोलो, असली की पूरी 1 लाख रुपए कीमत है। 200 नोट 500 गड्डी गुना कर दो, 1 लाख। बोलो, जब तक पहचान नहीं है कोई भी नकली दे जाओ भाई। हाँ जी, ले लिए क्या? अरे नाम है परमात्मा के, असली और नकली कोई भी दे जाओ जबान के। हमने पकड़ लिए, वो आखिरी मान बैठे। फिर बता दे आपको, ये हम दूध चेक करेंगे जी। मैंने भक्ति का बीज डला था, गुरुजी ने डाला था, चेक कर दिया। तेरी आत्मा में नहीं डला बीज, तब मनुष्य का तन नहीं देंगे तेरे को। अब कर्म खाते के हिसाब से तन मिलेगा तुझे। दोबारा समझ लो। जब अजय बताओ, विदाउट और टिकट वाले रेल में चढ़ गए, जब चेक कराता है, टिकट चेक करता है वो। बोलो, और विदाउट को उतारे बीगा वहीं पे, सफर खत्म और दंड अलग लगाएगा। बोलो, विदाउट है वो। ये संसार के लोग विदाउट हैं, ये पकड़े गए। टिकट वाला दूर पहुंचेगा जहां तक की टिकट है। कहां टिकट है हमारी? परमात्मा के पास जाने की। फिर परमात्मा के देश में ही जाएगी वो, टिकट लेके जाएगी भाई। ये समझ लो तुम्हें, इतने अंतर है इन बातों में। और सुनना, गुरु बदलना जी, गुरु नहीं बदला कर दे, गुरु बदलना ही नहीं भाई। तरक्की करनी है, प्रमोशन करनी है हमने तो अपनी। 5वीं तक का स्कूल था, अध्यापक ही 5वीं तक के थे। 5वीं क्लास पास होगी, चलो 6ठी वाले में। 10वीं तक का है, 10वीं पास हो ली, चलो 11वीं वाले में। बीए तक का है, होगी पास, फिर एमए। अगर तुमने यही बात लागू करनी थी, फिर 5वीं क्लास तक की पढ़ाई में वहीं रह के फिर 5वीं पास थे आप, एमए पास नहीं थे आप। क्या गुरु सारे बढ़िया हैं। 5वीं पढ़ाई गुरु है हमारा, 10वीं पढ़ाई गुरु, बीए एमए गुरु है, और पीएचडी करवाई वो भी गुरु हमारा। गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़। शब्द पार की साधु सो माथे की मोड़। कबीर साहब कहते हैं सभी गुरु बड़े हैं अपने लेवल पे। तो जो सुर शब्द योग परमात्मा से मिलवा देगा वो पूरा गुरु है। प्रमोशन कर लो अपनी, वो गुरु होता है। कोई शरीर गुरु नहीं हुआ करता। सुन लो क्या है, शब्द गुरु होता है। और देहधारी गुरु में बैठा है, और देहधारी गुरु उसी शब्द गुरु को तुम्हारे अंदर प्रकट करता है। फिर गुरु कभी चला जाओ यहां से, फिर कोई दिक्कत नहीं। शरीरधारी गुरु गया तो जानते, वो हमें वो गुरु दे गया, नूरी गुरु, विदेही गुरु, गगन गुरु, अविनाशी गुरु दे गया। वो हमें ले जाएगा लोक में। ये पहचान है सत्य भक्ति की, असली भक्ति की। और यहां वाली भक्ति की ये पहचान बता दी आपको, वहां ले जाएगा वो। शब्दों का तो दाखिला है वो, समझे बात को। इसलिए गुरु नहीं बदलना होता, प्रमोशन करनी है, अपनी तरक्की करनी है भक्ति मार्ग में, कर लो, क्या दिक्कत है। श्रीवाणी चल रही है, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता। ये हर बार नहीं मिलेगा भाई। तुम विश्वास करो चाहे तुम ना करो, ये हर बार नहीं मिलेगा। अब तो मिला हुआ है। जो गिर गया डाली से दोबारा फूल नहीं खिलता, वो मौका है जीवन का। गुलजार चमन कर लो, अपना जीवन संवार लो, भक्ति का धन कमा लो। इन कानों से नरतों सुन संतों की वाणी, संतों की वाणी सुन और उन्हीं की महिमा गा। मुख से गावा तो उनकी महिमा गा। और देखे फिर ध्यान कहां से होता है बताओ? आंखों से।